अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इंडिया गठबंधन की दरार बढ़ती जा रही है और गैर भाजपाई जो दल हैं उनके बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपने इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों पर कोई भी ध्यान क्यों नहीं रख रही है, और अब तो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच खुलकर झगड़ा भी सामने आ गया है। मायावती का आरोप है कि उनका एक डॉक्टर्ड वीडियो कांग्रेस पार्टी बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान में चला रही है और चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। मीडिया पर जो प्रतिबंध था, समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस का वो माना नहीं और अब वो प्रतिबंध हटा लिया गया है। राष्ट्रीय लोकदल भी खफा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। क्या 3 दिसंबर के परिणाम तय करेंगे इंडिया गठबंधन का भविष्य, या फिर राहुल गांधी अभी इस पर कोई प्रयास नहीं करना चाहते हैं? आज की डिबेट इसी विषय पर है। बहनों भाइयों, इंडिया गठबंधन जितनी शान शौकत और जितने ही जोर शोर और राजनीतिक ताकत के साथ उसका आगाज़ हुआ था, इस चुनाव में उसमें दरार साफ साफ दिखने लगी है। इंडिया गठबंधन के जो अलाइज पार्टनर हैं उनके बीच, उनके गठबंधन में परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं और अब अलग अलग राह कई दलों ने पकड़ ली है। कांग्रेस अपने चुनाव में व्यस्त है, वो अपने को डीफोकस्ड करना नहीं चाहती और वो बाकी सहयोगी पार्टनर्स को अभी कोई भाव नहीं दे रही है। कांग्रेस का फोकस सिर्फ असेंबली चुनाव है और उनके लीडर्स अभी किसी तरह के भी डिस्कशन में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या कांग्रेस की प्रायोरिटी इन 5 राज्यों में अपना चुनाव जीतना है या फिर सहयोगी दलों को भी साथ लेना है? सहयोगी दल भी ये देखना चाहते हैं कि कांग्रेस में कितनी ताकत है। 3 दिसंबर के नतीजे से ये तय हो जाएगा कि सहयोगी दल जो अभी रूठे हुए हैं या जो अभी अलग राह पकड़े हुए हैं वो इंडिया अलायंस का पार्ट रहेंगे या फिर अलग राह पकड़ेंगे, और क्या ये झगड़े और बढ़ेंगे या फिर 3 दिसंबर के नतीजे कांग्रेस की ताकत को और मजबूत करने वाले हैं। फिलहाल जैसी स्थिति है उस स्थिति के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने लगभग कांग्रेस के साथ अपने को अलग कर लिया है, अलग चुनाव लड़ रहे हैं और मीडिया के एक हिस्से पर जो प्रतिबंध इंडिया अलायंस ने लगाया था, समाजवादी पार्टी ने ये कहते हुए वो प्रतिबंध हटा लिया कि कांग्रेस के नेता खुद उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। तो वो प्रतिबंध भी समाजवादी पार्टी ने हटाया है। राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ एक सीट राजस्थान में दिए जाने से खफा है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अभी पब्लिकली अपनी नाराजगी का इजहार नहीं किया है। कांग्रेस अपने पार्टनर्स को मनाना क्यों नहीं चाहती है? कारण क्या है उसके पीछे? और जिस बीएसपी के साथ डिस्कशन के दावे किए जा रहे थे उनके साथ आमने सामने के झगड़े शुरू हो गए। मायावती ने ओपन मीडिया स्टेटमेंट जो एक्स पोस्ट पे जारी किया है उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनका डॉक्टर्ड वीडियो कांग्रेस पार्टी प्रसारित कर रही है और उन्होंने इसके लिए कंप्लेन भी की है। कारण क्या है? ये दूरियां बढ़ क्यों रही हैं और इन दूरियों के बीच भारतीय जनता पार्टी अपनी राह में तेजी से आगे बढ़ रही है। इंडिया गठबंधन के बाकी अलाइज को कांग्रेस साथ लेने में उतना कामयाब नहीं हुई है जितना वो गठबंधन के फॉर्मेशन के वक्त दावे कर रही थी। इन दावों की हकीकत क्या है और क्या अब किसी से भी बात 3 दिसंबर के बाद भी होगी? नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े कर चुके हैं। बहनों भाइयों, इंडिया अलायंस देश का बड़ा लार्जेस्ट अपोजिशन है, लिहाजा उनके किसी भी कदम की राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा होनी ही चाहिए क्योंकि सब पब्लिक स्क्रूटनी के दायरे में आते हैं। आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनको अभी तक हक और सम्मान नहीं दे पाई सरकार, और कई सवालों को लेकर के जनता में जागरण करने का काम करेंगे अपने यात्रा के माध्यम से। देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए, ये बचे उसके लिए भी जन जागरण करने का काम हमारे सैनी समाज, मौर्य समाज, साख समाज के लोग निकल पड़े हैं। सपा कहे कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, बासपा कहे मैं कांग्रेस को हरा रही हूं मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की एक विंग जयस वो कह रही कि कांग्रेस को साफ करके मानेंगे। तो कांग्रेस अपने अंदर के विग्रह से ग्रसित है, हार की, अपने सबसे बड़े हार की तरफ वो बढ़ रही है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में
मैं समझता हूं अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होगी। प्रदेश के हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी गण आए थे। बहुत ही सीनियर लोग आए, पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए। उन्होंने कई सुझाव दिया। एक तो उन्होंने जो प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जंगल राज कायम है, उसके खिलाफ जेल भरो आंदोलन की सुझाव दिए। दूसरा सुझाव पदयात्रा का सुझाव दिया कि पूरे प्रदेश में पदयात्रा हम लोग करें, और ये निश्चित तौर से इनका सुझाव अच्छा आया है। हम इस पे आगे अपने पदाधिकारी, अपने लोगों के साथ बैठकर, राष्ट्रीय सचिव और अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर इस पर निर्णय लेंगे और उस पर निश्चित तौर से क्रियान्वयन करेंगे। बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, शरद शरण सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, रोहित जाखड़ राष्ट्रीय लोकदल से हैं और वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं, और हेमंत तिवारी जी जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद। सुरेंद्र जी, मध्य प्रदेश से आप लौट आए, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ,